हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ओम एम ओम जय मां सरस्वती। भक्तजनों, आज की वीडियो में हम आपको श्री हनुमान जी के सभी रोगों की नाश करने वाली एक मंत्र बताने जा रहे हैं। इसके जप करने से आप सभी रोगों को नाश कर सकते हैं, यानी रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, अपना भी औरों का भी। कर भला तो हो भला। यदि आप औरों को भी रोग मुक्त करना चाहते हैं तो औरों को भी बताइए, स्वयं भी जपिए। जी हाँ, ये मंत्र बहुत छोटा ही है, संस्कृत में नहीं है, हिंदी में चौपाई है, गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया हनुमान चालीसा से लिया गया है, किंतु बड़ा ही चमत्कारी है। किसी तरह से रोगी जीवन अगर आप जी रहे हैं, दवाओं औषधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चिकित्सक हारे जा रहे हैं, तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए। निश्चय ही हनुमान जी आपका कल्याण करेंगे। उपासना करने लायक हैं, पूजा पाठ करने लायक हैं, तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर सविधि से उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कीजिए। रक्त चंदन और रक्त पुष्प यानी लाल चंदन, लाल फूल जरूर चाहिए। मिष्टान में मुखदल चाहिए और हनुमान जी के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद इस मंत्र को जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, 108 बार जरूर जप कीजिएगा। यदि आप सब दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो गया है, किंतु यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए ध्यान से सुनिए, उस उपाय को कीजिएगा। मंगलवार या शनिवार को आधी रात आप 1008 बार इस मंत्र को जप लीजिएगा। मंत्र बताएंगे हम, ध्यान से पहले विधि सुन लीजिए। आधी रात में हनुमान जी के श्री विग्रह के सामने या महावीर ध्वजा के सामने बैठकर 1008 बार जप कर लीजिएगा और उसके बाद उसके दशांश अष्टगंध से हवन कर लीजिएगा, उसी मंत्र से जिस मंत्र को हम वीडियो में आगे बताने जाएंगे। जी हाँ, बड़ा चमत्कारी अलौकिक लाभ देने वाला मंत्र है। मंत्र तो मैंने हनुमान चालीसा से लिया है, किंतु इससे पहले मुझे याद हो गया था। कैसे याद हो गया था जी, बताने जा रहे हैं हम आपको, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिताजी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। राम जी, हनुमान जी और शिव जी की बराबर मान्यता देते थे और इनकी पूजा करते थे। प्रतिदिन रामचरितमानस और हनुमान चालीसा और शिव जी पर जलाभिषेक करना उनका नियमित धर्म कर्तव्य था। हम लोग बच्चे में जब बीमार पड़ते थे तो इसी मंत्र से वो हमें झाड़ते थे, तो मैंने भी सीख गया। मैं भी कोई रोगी होता है तो इस मंत्र का प्रभाव करता है। जब भी मैं गायत्री उपासक हो गया हूँ, गायत्री की उपासना करता हूँ, गायत्री उपासक हूँ, तो गायत्री मंत्र के साथ 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 इस मंत्र को भी बीच में घुसा देता हूँ और उसे जप लेता हूँ, ताकि गायत्री जी के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा उस भक्त पर हो। और रोगी कहता है कि बाबा मैं तो रोग मुक्त हो गया। झाड़ देने से भी, जब दूर पर में रोगी होता है, कभी कभी मोबाइल पर प्रयोग किया, उसके कानों में आवाज़ जाती है और वो रोग मुक्त होता है। बड़ा चमत्कार लगता है मुझे कि इस मंत्र में क्या खूबी है। सचमुच शास्त्रकारों ने मंत्रों में ऐसे वर्णों का विन्यास किया है, इस ढंग से सजाया है कि उसका कान में आवाज़ जाते ही उसका एक अद्भुत विस्फोटन होता है और ठीक हो जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। सावर मंत्रों का प्रयोग करता है, जैसे गुरु गोरखनाथ को माना जाता है, वैसे ही नृत्य जगत में चौपाइयों के मंत्रों का रामचरितमानस और गोस्वामी कृत हनुमान चालीसा आदि बहुत सारे ग्रंथ की जो चौपाइयाँ हैं वो अपने आप में एक मंत्र है और उसका प्रयोग करने से वो फायदा ही देता है। मंत्र परम लघु है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत अपार है। तो मंत्र सुनिएगा ध्यान से, आप पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते होंगे तो जानेंगे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बस इतना सा ही मंत्र है, इसको बार बार रटने से, बार बार
फूंक मारने से रोगी को झाड़ सकते हैं। अपने शरीर में स्वतः रोग है तो मन ही मन इसको जपें या गाकर गुनगुनाकर भी जपें। नासै रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जैसे भी मन आए वैसे जपें। नासै रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जल्दी जल्दी भी जप सकते हैं। नासै रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासै रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। या धीरे धीरे से भी जप सकते हैं। नासै रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। दूसरे को जब झाड़ फूंक करना है तो ऐसे करके आप उसके सामने भावना कीजिए। नासै रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। ऐसे फूंका मारिए, अब चुटकी बजा दीजिए। हनुमान जी वही चुटकी बजाते ही रोग को जड़ से नाश करेंगे। याद रखिएगा, नासै रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा।